वेलकम टू BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यह ओ लेवल और ट्रिपल सी की लिब्रे ऑफिस का पार्ट 9 है, जिसमें हम इंसर्ट मेनू के अंतर्गत फ्रेम, फॉन्ट वर्क, कैप्शन, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस इत्यादि के बारे में सीखेंगे। अगर आपने इसके पहले की क्लास अटेंड नहीं किया है तो पहले उसे देखें, फिर इस क्लास को अटेंड करें। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगा DTF3 इसकी सहायता से। उसके बाद हम इंसर्ट मेनू में चलेंगे। यहाँ पर आपको फ्रेम दिखाई देगा, ये टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रेम इंटरेक्टिवली। यहाँ पे आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको लेफ़्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करना है जितना बड़ा आपको ये बॉक्स चाहिए। जैसे ही आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, आपका यहाँ पर एक बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें चाहें तो जो कुछ भी आप लिखना चाहें तो ईजिली आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया बॉर्डर पर, तो ये सारे ऑप्शंस जो हमने पिछली क्लास में समझाया था ये भी आपको दिखाई देते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ या फिर चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहूँ तो इस पर जस्ट क्लिक करना होता है और बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे नन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जो बॉर्डर अप्लाई हुआ था अभी यहाँ पे ये रिमूव हो चुका है। अभी के लिए मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से जो आपका आउटलाइन है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो डॉटेड आउटलाइन देना चाहते हैं या फिर किसी भी और तरीके का, तो इजीली यहाँ पर क्लिक करके दे पाएंगे। अब यहाँ पे फॉन्ट आउटलाइन का कलर यहाँ पे दिया है, तो अगर आप आउटलाइन कलर रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेड भी कर पाएंगे। मैं इस पेज की साइज़ को थोड़ा जूम करूँगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर इसके अंदर फिल कर पाएंगे। अभी के लिए मुझे ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस पर सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। वापस से इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर फॉन्ट वर्क करके दिखाई देता है एक ऑप्शन। फॉन्ट वर्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नए नए डिजाइनिंग के फॉन्ट वर्क दिखाई देते हैं। अब आपको जो भी फॉन्ट वर्क यूज करना है उस पर सिंपली क्लिक करें। जैसे कि मुझे मान लीजिए कि स्टोन वाला मुझे यूज करना है, तो अभी के लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे मेरा ये स्टोन दिखाई देने लग रहा है। अगर मुझे कोई टेक्स्ट यहाँ पर डालना है या लिखना है तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम एक बार और दो बार यहाँ पे लगातार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टोन लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बैक स्पेस की मदद से हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे VFS कंप्यूटर। अब जैसे अपना कर्सर बाहर आप क्लिक करेंगे वो BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि ये मेरा जो फॉन्ट वर्क है ये ऊपर आ चुका है और नीचे टेक्स्ट दिख रहा है और आधा टेक्स्ट दिख रहा है, आधा टेक्स्ट छुप गया है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जैसे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर और नीचे की तरफ डिवाइड हो जाएगा जहाँ तक मेरा ये फॉन्ट वर्क है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो वो जो टेक्स्ट थे वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे। बाकी इधर से आप और भी ऑप्शंस का यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर पेपर है, इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर अलग अलग डिजाइन दे पाएंगे। इसकी फॉर्मेटिंग करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ।
वापस से आपको यहाँ पर इंसर्ट के मेनू पे जाना है और यहाँ पे फ्रेम और फॉन्ट वर्क ये दोनों ही आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कैप्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करना होगा। तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ से कोई सा भी इमेज हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से इसकी साइज छोटी करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कैप्शन ऐड हो जाए, तो इंसर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कैप्शन का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। मतलब जो कैप्शन होता है ये किसी पर्टिकुलर इमेज के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर मैं कैप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या कैप्शन रखना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि मोबाइल इमेज 1। और ये कौन से इसका जो नंबरिंग होगा, जैसे कि अगर 3-4 आपने रख लिया है 3-4 इमेजेस, तो उसको नंबरिंग किस में होगा यहाँ पे दिया है। तो अगर आप चाहें कि जैसे 3 इमेजेस हैं तो आप चाहते हैं कि 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज ऐसे ना दिख करके इमेज 1 को ये ए बोले, इमेज 2 को बी, इमेज 3 को सी, इस तरीके से आप चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और बाकी यहाँ पर इसका पोजीशन है कि इसका विलो में आएगा जो आप ये कैप्शन रखोगे। जैसे मोबाइल इमेजेस 1 है तो वो नीचे आएगा कि एबव में जाएगा, ऊपर जाएगा, ये सारे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे तो नीचे ही चाहिए इसीलिए मैं इसको नीचे रखा हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा। तो अब अगर आप अब इसको देखें तो यहाँ पर फिगर, यहाँ पर नंबरिंग रेंज दिया है और यहाँ पर दिया है कि इमेज 1 है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था। यहाँ पे नंबर रेंज फिगर ये ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप व्यू में जाएं और यहाँ पे फील्ड शेडिंग और फील्ड नेम दिखा है, अगर मैं फील्ड नेम पे क्लिक कर दूँ या फिर कंट्रोल F9 कर देता तो यहाँ पर हमारा A और B और सही इस रूप में दिखाई देता। अगर यहाँ से हम जाएं इंसर्ट में, फिर से कैप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे वापस से ऐड करने के लिए दे रहा है। यहाँ से अगर मैं चेंज कर दूँ इसको, जैसे कि मान लीजिए ABCD के रूप में था, मैं रोमन में करना चाहता हूँ और कैप्शन का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं BFS लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा इमेज है मोबाइल इमेज 1 और यहाँ पर इसका टेक्स्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ें इसमें कर पाएंगे। अभी के लिए मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब देखेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है कि आप अपना जो एक्सटर्नल हाइपरलिंक होता है उसको ऐड कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के वीडियोस को भी यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। व्हाट्सएप का जो लिंक होता है, जब भी उस पर कोई क्लिक करे आपके व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाए, उसके लिए भी आप लिंक ऐड कर पाएंगे। और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ और मेरा इससे पहले के जो डॉक्यूमेंट है वो खुल जाए। तो मैंने इतना सेलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के या फिर मैं इंसर्ट में जाऊँ और यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करूँ और हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर पेस्ट करें या आप लिखें, फिर ओके कर दें। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, तो आपको वो पर्टिकुलर वीडियो, फोटो या फिर जिसका भी आपने हाइपर लिंक दिया होगा या फिर URL दिया होगा, वहाँ पे आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा। अभी के लिए मैंने बोला कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, तो हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि किस जगह पर आपका डॉक्यूमेंट है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर ओपन पे क्लिक करूँगा और मैं अपने किसी भी इमेज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक्सेल के डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पे क्लिक किया, यहाँ पर वो सारी उसकी पाथ यहाँ पर आपको विजिबल होगा। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो बाकी टेक्स्ट अलग दिख रहे हैं और ये थोड़ा ब्लू और अंडरलाइन के साथ में दिख रहा है। आपको करना क्या है, उसको ओपन करने के लिए नॉर्मली क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो कंट्रोल बटन आपको प्रेस रखना है और अपना पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ पे उंगली जैसा दिखेगा हैंड,
इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपका वो पर्टिकुलर जो भी डॉक्यूमेंट था वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये काल्क में ओपन हुआ है, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। बाकी हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहा है। वापस से अगर क्लिक करें तो भी ये दिखाई देगा। एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही आप एक बार क्लिक कर देंगे लिंक पर, वो लिंक थोड़ा उसका जो कलर होगा ब्लू कलर का वो चेंज हो जाता है, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर 2-4 लिंक है तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि इसको हमने क्लिक कर रखा है। इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ पर हम बुक्समार्क के बारे में समझेंगे। अब बुक्समार्क क्या होता है, पहले मैं एक काम करता हूँ कि डॉक्यूमेंट को थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल इंटर पेज ब्रेक के लिए, ताकि ये जो हमारा इमेज है, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था, थोड़ा 2-2 पेजेस में डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से मैंने इसको कई पेज में फटाफट से कर दिया। तो अभी हमारे पास टोटल 5 पेज है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 5वें पेज में से आप चौथे पेज पे काम कर रहे हो, यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं ऊपर यहाँ पे जाऊँगा, आप चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे शो नहीं कर रहा है स्क्रॉल बार, तो व्यू में जाएं और स्क्रॉल बार्स पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दे वर्टिकल, तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा स्क्रॉल बार। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये स्टेप है, ये चीज़ पे मैं जैसे ही चाहूँ यहाँ पे मैं बुक्समार्क में इसको सेव कर लूँ। इंसर्ट पे जाएंगे और बुक्समार्क पे क्लिक करेंगे, तो हम इसका नाम दे देते हैं पेज 1, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अब जब बुकमार्क्स लग जाने के बाद ये हल्का सा ब्रैकेट में आपको दिखाई देगा। अब मैं दूसरे पेज पे आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं लाइक और या फिर लाइटिंग करके है, तो इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाता हूँ और बुक्समार्क पे क्लिक कर दूंगा और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ लाइटिंग। इसी तरीके से 1-2 मैं और बना लूँगा फटाफट से। अब हमने 3-4 बुकमार्क्स को सेव कर लिया है। अगर अब मुझे किसी भी बुकमार्क पे जाना है, जैसे कितने पेजेस में से किसी भी बुकमार्क पे जाना है, तो अब मुझे स्क्रॉल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाएंगे और बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जितना भी बुकमार्क्स आपने बनाया है यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको पेज 1 पे जाना है या फिर यहाँ पे बुकमार्क पे जाना है, तो इस पर क्लिक करने के बाद गो टू पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगर आप हाईलाइटिंग पे जाना चाहते हैं, यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से आप डायरेक्टली बुकमार्क्स सेव करने से ये बेनिफिट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी इजीली पहुँच पाएंगे जहाँ पे आपने उसको क्लिक करके सेव किया हुआ है, जैसे अभी हमने सेव किया। अगर इसको रीनेम करना चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। क्लोज। इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन है जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं पेज 1 पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा कुछ इंटर, यहाँ पे लिखा कुछ इंटर, यहाँ पे लिखा कुछ इंटर। अब मैंने ये फॉर एग्जांपल मान लो ये पेज 1 लिख दिया, ऐसे करके लिखते हैं पेज 1, पेज 2, पेज 3,
पेज 4। तो मैं इस पर क्रॉस रेफरेंस सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम बुक्स मार्क पर क्लिक करेंगे और जो भी क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया तो वो सेलेक्ट करेंगे। मैंने बुक मार्क 1 को सिलेक्ट किया और इंसर्ट। अब यहाँ पर ये मेरा हो चुका है। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करूँगा, मैं डायरेक्टली उस पेज पे पहुँच जाएंगे, पर्टिकुलर पेज पे पहुँच जाएंगे जो हमने सेलेक्ट किया था। शायद मैंने नंबरिंग गलत कर रखी है वहाँ पे, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका नाम भी शो कर रहा है। अगर कंट्रोल के साथ अपना बटन लेके जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपका पेज 3 वाला है, ये पेज 1 वाला ये है, पेज ऐसे करके हाईलाइट दिख रहा है। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आई थिंक आज की ये जो क्लास थी आपको सारे ऑप्शंस अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।